मनुष्य का लक्ष्य क्या है? आनंद मार्ग प्रारंभिक दर्शन। सगुण ब्रह्म की सृष्टि रहस्य के पीछे अनंत संख्यक अणु की मुक्ति की कामना प्रच्छन्न भाव से है। सूक्ष्म अणु समूह को विभाजित करने के लिए उसको जड़ क्षिति तत्व में लाना पड़ा है। इससे यह मालूम पड़ता है कि सगुण ब्रह्म एक अनंत ज्ञान सत्ता है जो अपनी सूक्ष्मता के कारण अविभाज्य है। इस अनंत ज्ञान सत्ता की कल्पना ही सृष्टि है। सृष्टि चक्र की लीला से यही तथ्य निकलता है कि यह कल्पना धारा सगुण के चित्त से निकलकर उसी में लीन हो जाती है और मनुष्य का स्थान है इसी कल्पना तरंग के शेष में। इसलिए कुछ दिन पूर्व ही या कुछ दिन बाद मनुष्य को इस कल्पना तरंग में लीन होना ही होगा। सगुण ब्रह्म एक सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए उनमें लीन हो जाने के बाद सूक्ष्म सत्ता के रूप में भी मनुष्य के वैयक्तिक अस्तित्व का कोई स्थान नहीं रह जाता है। एक के अनंत सत्ता होने के कारण दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसलिए उसमें लीन हो जाने से मनुष्य स्वयं सगुण ब्रह्म हो जाता है। उदाहरण स्वरूप एक बूंद जल को एक गिलास में मिला देने के साथ ही एक बूंद का अपना पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह गिलास के जल के साथ मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी शाश्वत सत्ता में लीन हो जाने पर अपना पृथक अस्तित्व खो देता है। सगुण ब्रह्म में अणु चैतन्य का लीन हो जाना ही सृष्टि का परम तथा चरम लक्ष्य नहीं है। निर्गुणत्व अर्जन करने के पूर्व अणु चैतन्य सगुण ब्रह्म ही हो जाता है। इससे सगुण ब्रह्म के जगत की सृष्टि का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है। परम सगुण की इच्छा है कि उनका प्रत्येक अणु निर्गुणत्व अर्जन करे, किंतु अणु की साधनागत प्रचेष्टा या भूमा मानस तरंग में अणु जब सगुणत्व अर्जन करता है उस समय उनकी यह इच्छा व्यर्थ हो जाती है। सगुण सत्ता में अणु के लीन हो जाने को मुक्ति कहते हैं, अर्थात कल्पना तरंग या सृष्टि चक्र से मुक्ति। किंतु यह प्रकृत मुक्ति नहीं है, क्योंकि कल्पना तरंग में अणु को इस सूक्ष्म सगुण स्थिति से फिर सृष्टि चक्र में आना पड़ता है तथा प्रकृत मुक्ति के पथ पर आगे चलना पड़ता है। इसलिए यह मुक्ति शाश्वत मुक्ति नहीं है, क्योंकि इससे भूमा की सृष्टि लीला का मौलिक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, अर्थात प्रकृति के बंधन से अस्थायी मुक्ति नहीं मिलती है। परम निर्गुण सत्ता में लीन होकर निर्गुणत्व अर्जन करना या प्रकृति के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होना ही प्रकृत मुक्ति है और इसी को मोक्ष कहते हैं। निर्गुण में जो एक बार लीन हो जाते हैं उनके ऊपर प्रकृति फिर अपनी बंधनी शक्ति का आरोप कर उनको सृष्टि चक्र में नहीं ला सकती है और इस तरह वे परम पुरुष की निरंतर इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसलिए सगुण ब्रह्म में लीन हो जाना ही या मुक्ति अर्जन करना ही मनुष्य का चरम या परम लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य और भी महान है। उसका लक्ष्य है मोक्ष या कैवल्य मुक्ति। श्री श्री आनंद मूर्ति।